मुजफ्फरपुर के अंडौल गांव में चलता है तालिबानी शासन। मस्जिद में भी नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता। क्यों? आप तो मुसलमान हैं। जी हम मुसलमान हैं, हमको बोलता है कि मस्जिद हमारा है। मामूली विवाद में दो भाइयों को मारा, आधा दर्जन गोली, 7 आरोपियों में से अभी भी 6 है इतना फरार। खौफ है, इतना दबदबा बना के रखे हुआ है, गांव में लोग को डरा के रखे हुआ है कि कोई गांव वाला हमसे बात करना तो चाहता ही है, हम भी तो गांव का है, अगर कोई हमारा कोई बात रख देगा तो उसको जान से मारने का धमकी देने लगता है उसी में, कि तुम इसके तरफ से बोलेगा तुमको गोली मार देंगे। सर इतना अपराधी तबका आदमी है कि किसी को धमका के रखता है, और हमसे कोई बात कर लेगा तो उससे 11,000 रुपये ले लेता मतलब है। यहाँ भी पिस्टल सटा के मारा तो छिपे सर तक कान में गोली लग गया हमारा। और तबरेज यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा तो यहाँ से निकल के इस बार हो गया सर। नमाज पढ़ने के लिए सर एक हमारे जो चचा है उनसे 25,000 रुपया लिया गया, तो उनका नाम कैस है, आप पता भी कर सकते हैं। तो नमाज केवल मस्जिद में पढ़ने के लिए 25,000 जी 25,000 रुपया लिया है, तो उसको नमाज पढ़ने देता है। मौजूद है राजेपुर थाना के अंडौल गांव में, जहां मामूली विवाद पे दो भाइयों को लगभग आधा दर्जन गोली मार दी। घटना के लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी भी 7 आरोपी में से 6 फरार है। आइए जानते हैं किस तरह से जो पीड़ित है उनको प्रताड़ित किया जाता है। 24 नवंबर को आपके साथ क्या घटना घटी थी और अभी तक उस घटने में क्या हुआ? जी सर, 24 नवंबर को हम और मेरा छोटा भाई मिराज हुसैन, जो है मेरा नाम सरफराज हुसैन उर्फ सद्दाम हुसैन हुआ, और छोटा भाई जो है मिराज हुसैन है। तो 24 तारीख को हम लोग तकरीबन 11 बजे करीब दुकान पे जा रहे थे। तो आगे जो है यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर पे एक चौराहा है, यहाँ पे मशीन है। उस मशीन पे अचानक ट्रैक्टर लगा करके रोड को ब्लॉक कर दिया गया, और वहाँ पे वसीम अकरम, तबरेज आलम, एहतसाम आलम और ये जो तनवीर अहमद उर्फ छोटे हैं, गयासुद्दीन, कलीमुल्ला, जावेद, ये सब हमको जो है लाठी डंडा से मारपीट करने लगा। मारपीट करके जिसमें एक रॉड दिए तो गयासुद्दीन साहब मारे तो हमारा यहाँ पे जो है पैर टूट गया। ठीक है, उसके बाद काफी मारपीट करके हमको अधमरा करके और ये बाँह घसीट के वसीम के कहने पे ये लोग हमको एक रूम में बंधक बना लिया। उसके बाद जब बंद कर दिया तो वहाँ पे तबरेज आलम और उसका कुछ साथी बोल रहा है कि इसको बंद नहीं करो, बाहर मार के फेंक दो। तो जब हम इतना बात सुने तो हम अंदर से भी केमाड़ी जो था उसको हम बंद कर लिए। उसके बाद वसीम अकरम, एक छोटा सा उसमें खिड़की है, वसीम, तबरेज और एहतसाम, ये तीनों आदमी पिस्टल लेके हमको खिड़की से धमका रहा है कि दरवाजा खोलो नहीं तो गोली मार देंगे। तो फिर हम काफी डर गए और वहां पे कोना में जाकर के सर, कॉर्नर में हम जाकर के छुप गए। उसके सर कुछ ही देर के बाद तकरीबन सर 2 दर्जन गोली जो है चलने का हमको आवाज सुनाई दिया। कहाँ गोली चल रही थी? गोली सर वहीं आसपास में ही चल रही थी सर। 2 दर्जन गोली मतलब 24 जी जी जी, 24 तकरीबन गोली तकरीबन चल रही थी। तो आपके ऊपर आप वहाँ थे तो चल कहाँ रहा था? हमको सर आवाज सुनाई दे रहा था, फटफट करके जो गोली का जो साउंड है हमको उसके अंदर सर सुनाई दे रहा था। मस्जिद नहीं है सर, वहाँ पे एक बैठका बनाया हुआ है, वहाँ पे मशीन है सर। क्या चीज का मशीन है? मशीन सर होता है ना धान कूटने वाला, ये सब। उस सर अवैध जमीन जो है, उस सरकारी जमीन को जबरन जो है दखल करके वहाँ पे बनाया गया है, और वहाँ पे हमेशा सर कम से कम 20-25 अपराधी जो है वहाँ पे हमेशा रहता है। शाम के टाइम में अगर आप जाइएगा तो इतना बाइक लगा देता है वहाँ पे अपराधी लोग का कि आप सर गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते, बहुत डर डर के आपको जाना होगा। वहाँ पे हमेशा अड्डाबाजी होता है, शाम में भी होता है सर। किस चीज का अड्डाबाजी होता है सर? ये लोग अपराधी छवि के लोग है, अपराधी तबका के लोग वहाँ पे आते हैं सर। इनके ऊपर कभी केस हुआ है? केस तो सर इनके ऊपर कई दर्जन केस चल रहा है, लेकिन वहाँ पे जो अपराधी बैठता है उसका केस हुआ है कि नहीं इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अपराधी छवि का लोग वहाँ पे आते हैं। उसका मूल कारण क्या था? जी सर, उसका मूल कारण ये था कि ये शाम में ना नाच बजाया था इस गांव में। तो थोड़ा सा नाच बजा में झड़प हो गया मेरा छोटा भाई से, तो वो लोग भी आया, हम लोग भी आए, तो इस मैटर को रात में ही सॉर्ट आउट कर दिया गया था। और कुछ जमीनी पूर्व जो है, बहुत पहले से भी है, कुछ जमीनी विवाद भी चलता है जो हमारे दादा और पापा के जमाने से ही चलते आ रहा है। ठीक है जी। और दूसरा बात यह है कि उसका सर इतना दादागिरी है, इतना दबंग आदमी है सर, कि हमको मस्जिद में भी नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता है। क्यों? आप तो मुसलमान हैं। जी हम मुसलमान हैं, हमको बोलता है कि मस्जिद हमारा है। वसीम अकरम, तबरेज आलम, गयासुद्दीन, ये लोग बोलते हैं, उसके घर का जितना आदमी है सब बोलता है कि मस्जिद हमारा है। ये लोग मस्जिद के क्या है? ये लोग मस्जिद है कुछ नहीं है, मस्जिद जो भी है पूरा गांव का लोग हैंडल करता है, पूरा गांव का लोग चलाता है, पूरा गांव का लोग जो है चंदा देता है, उससे मस्जिद चलता है। और ये लोग जो है सेक्रेटरी 3-4 को बनाए हुआ है, जिसमें सब खास जो है उस सेक्रेटरी बनाए हुए हैं, जिसमें एक सबसे पहले जो है इनका सरफुद्दीन साहब नाम है, ये है एक सेक्रेटरी, एक मनान साहब है और ये एक सहीबुल साहब है। तो सबसे पहले वो लोग मना करते हैं कि नहीं पढ़ने देना है, उसके बाद जो है सेक्रेटरी लोग को भी वो लोग बोलता है कि मना करो, तो सेक्रेटरी लोग भी हम लोग को मना करता है। नमाज पढ़ने के लिए सर एक हमारे जो चचा है उनसे 25,000 रुपया लिया गया, तो उनका नाम कैस है,
आप पता भी कर सकते हैं। तो नमाज केवल मस्जिद में पढ़ने के लिए 25 जी जी 25,000 रुपया लिया है, तो उसको नमाज पढ़ने देता है। एगो चाचा से हमारा 11,000 रुपया लिया गया, तो उसमें मस्जिद में नमाज कौन लिया ये पैसे? जी सब उसी मुस्लिम सब वसूलता है। वो लोग से पूछिए वो पैसा कहाँ जाता है, कौन लेता है, ठीक है, अब वही लोग बताएगा। और सेक्रेटरी मेंबर भी उसमें था। और सर 11,000 रुपया लिया गया और 1 महीना नमाज पढ़ने दिया। उसके बाद उसका बच्ची भी उनका गया मदरसा में पढ़ने के लिए उर्दू, तो उनको निकाल दिया गया, 1 महीना बाद निकाल दिया गया। और हम लोग से सर उसका इतना खौफ है, इतना दबदबा बना के रखे हुआ है, गांव में लोग को डरा के रखे हुआ है कि कोई गांव वाला हमसे बात करना तो चाहता ही है, हम भी तो गांव का है, अगर कोई हमारा कोई बात रख देगा तो उसको जान से मारने का धमकी देने लगता है उसी में, कि तुम इसके तरफ से बोलेगा तुमको गोली मार देंगे। सर इतना अपराधी तबका आदमी है कि किसी को धमका के रखता है, और हमसे कोई बात कर लेगा तो उससे 11,000 रुपये वो ले लेता है जुर्माना, जबकि कई आदमी से ले भी चुका है। आपके मामले में FIR दर्ज हुई? जी FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज हुई तो कितने लोग गिरफ्तार हुए? उसमें सर 1 आदमी गिरफ्तार हुआ, कितने लोगों को नामजद किया? उसमें 7 आदमी है। 7 आदमी में 1 आदमी गिरफ्तार हुआ, जी। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या हुआ? बाकी लोग की गिरफ्तारी के लिए सर पुलिस आते हैं यहाँ पे, और परसों रात में भी राजेपुर थाना से जो है कुछ आए थे, सुमन झा करके जो सर है, उन्होंने उनके दरवाजे पे गए और बोले कि वो दरवाजा नहीं खोलना है। अब सर हम दरवाजा खोल के थोड़ी देंगे, पुलिस प्रशासन का काम है, उनका दरवाजा खुलवाना चाहिए। बोल रहे हैं कि दरवाजा लॉक है, नहीं खुल रहा है। क्या आपको महसूस होता है कि पुलिस आपकी रक्षा कर रही है? जी हमको नहीं लग रहा है कि पुलिस रक्षा कर रही है, और हम लोग को पूरा फैमिली का जान का डर है। और हम लोग जो है सर बाहर काम करने वाले आदमी है, हमको हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ये सर बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है, इसके ऊपर सर कई दर्जन मामला क्या दर्ज मांग है। करते हैं जिला प्रशासन और स्थानीय थाना? जी हम जिला प्रशासन इन लोग से यही मांग करते हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए और हमको न्याय मिलना चाहिए सर। अच्छा, आपने गोलीबारी की जो बात बताई थी, उस गोलीबारी में कितने लोग घायल हुए थे? सर गोलीबारी में 2 आदमी जो घायल हुआ है, एक मेरा एजाज हुसैन है, वो छोटा भाई है, उसको 3 गोली लगा हुआ है। एक कहाँ मिराज कहाँ हुसैन गोली है, लगा दिखा सकते उनको हैं? जी जी इनको गोली लगा हुआ है। किधर किधर गोली लगा मिराज आपको? हुसैन है, यहाँ पे लगा हुआ है गोली, अच्छा। यहाँ से आग पर गया हुआ है, यहाँ पे गोली कौन मारा? जी मारा हुआ है तनवीर उर्फ छोटे, अच्छा। यहाँ पे मारा, दाहिना पैर में मारा हुआ है गोली, बायां पैर में मारा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ से आर पार हो गया हुआ है, ये मारा हुआ है, टैसा मारा हुआ है अच्छा। जी। और हाथ तोड़ दिया हुआ है। जावेद जावेद आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ मिराज हुसैन। मेरा हुसैन। आपको भी लगा है? जी सर, मेरा भी 3 गोली लगा है सर। 3 गोली आपको? जी जी हाँ, सर, कहाँ गोली? मेरा नाम एजाज हुसैन है। एक तो सर सीना में लगा है सर, यहाँ पे लगा है। अच्छा जी वहाँ गोली लगा था? जी। गोली निकल गया कि पेटे में रह नहीं, ये सर इतना 2 इंची तक डीप हुआ था। अच्छा तो डीप हुआ तो गोली उसके अंदर से बरामद हुआ है कि नहीं ये डॉक्टर? तो गोली हाथ से ही निकाल दिया सर हम। हाथ से निकाल दी जी सर। वो गोली पुलिस कस्टडी में है कि नहीं? जी जी ले गए थे वो, पुलिस को दिए गए? जी जी। अच्छा और ये गोली यहाँ पे उसी मात्रा में, यहाँ भी पिस्टल सटा के मारा तो छिपे सर तक कान में गोली लग गया हमारा। अच्छा और तबले यहाँ पे मारा, ये हाथ में मारा तो यहाँ से निकल के इस पार हो गया सर। अच्छा जी सर। तो गोली एक को बरामद हुआ, इतना गोली चली थी? बाकी तो सर यहाँ गोली लगा, यहाँ से निकल छेद गया, में निकल गोली आर पार हो गया सर। पेट वाला गोली जी सर, पुलिस को यहाँ दिया? जी जी सर। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज हुसैन हुआ। चलिए आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब चंपारण फर्स्ट देख रहे हैं, मैं आपका दोस्त राजन सिंह राजपूत हूँ। मिलेंगे अगले अपडेट में।